ठीक है, तो गेट एपीआई जो होती है उसका रोल क्या होता है बेसिकली, सर्वर पर जाकर वो डेटा लेके आना। तो यहाँ पर हम डेटा क्या मांग रहे हैं, इस होस्ट नेम पे जाओ, इस सर्वर पे जाओ और एंट्रीज से रिलेटेड जो डेटा है वो लेके आना है। यहाँ पर हमने बताया इस सर्वर पे जाना है और बीपीआई का जो करंट प्राइस है वो लेके आना है। यहाँ पे हमने क्या किया, एंट्रीज में जाना है और ऐसी एंट्रीज लाना है जिसकी कैटेगरी क्या हो, एंटी मालवेयर हो। और यहाँ पे क्या किया, ऐसी कैटेगरी चाहिए मतलब ऐसी एंट्रीज चाहिए जिसकी कैटेगरी एंटी मालवेयर हो और ऑथ एपीआई की हो। तो हमने यहाँ पे क्या है, डेटा को सॉर्ट किया है अलग अलग। तो गेट एपीआई का बेसिक रूल यही होता है, सर्वर से डेटा लेके आना अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, हमें जैसा डेटा चाहिए, जिस टाइप का डेटा चाहिए हम लेके आते हैं। दूसरी एपीआई होती है पोस्ट एपीआई, जिसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड। तो गेट का मतलब था सर्वर से डेटा लेना, ऐसे ही पोस्ट का मतलब होता है सर्वर को डेटा देना। जब हम लॉगिन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, यूज़र नेम, साइन अप की अगर एग्जांपल लिया तो वहाँ पे हम नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब फिल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर्वर को डेटा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, कि वो सर्वर पर जाकर हमारी एक प्रोफाइल बने। तो हम यहाँ पे डेटा सर्वर को दे रहे हैं। तो जब हमें कुछ ऐसी एपीआई यूज़ करना है जहाँ पे डेटा सर्वर को देना होता है, तो हम गेट एपीआई यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पोस्ट एपीआई से। तो पोस्ट एपीआई वो भी फ्री एपीआई मिलती है, वो निकालते हैं। चलो फाइनली एक मिल गया। ओके, तो पोस्ट एपीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, पोस्ट एपीआई मतलब क्या है, सर्वर को डेटा देना है मुझे। तो जब भी मुझे सर्वर को डेटा देना है तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, लॉगिन, साइन अप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं। लॉगिन में भी ऐसे ही होगा, हम यूज़र नेम पासवर्ड उसे देंगे, वो सर्वर पे जाके क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा, वो चेक करेगा कि आपका जो क्रेडेंशियल है वो वैलिड है या नहीं, आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है या नहीं, तभी लॉगिन करेगा वो। ये सारा प्रोसेस सर्वर पे होगा। तभी जाके आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, एक लॉग्ड इन पेज मिलेगा। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे अगर लॉगिन करते हो तो वो पहले आपका क्रेडेंशियल चेक करता है, देन आपको रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पोस्ट एपीआई जो रहेगी, सबसे पहले तो पोस्ट मेथड ये यूज़ करना है। इसके गेट करोगे तो ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो गेट एपीआई का था। बेसिकली गेट एपीआई का नहीं, हर एक एपीआई का यही स्ट्रक्चर होता है। चेंजेस क्या मिलेंगे अगर डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में, हमारी जो गेट एपीआई होती है इसमें एडिशनल होता है क्वेरी पैरामीटर। पोस्ट एपीआई में कभी भी क्वेरी पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा। हमें देखो यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, होस्ट नेम मिल रहा है, और ये क्या है, रिसोर्स पाथ, ये भी रिसोर्स, ये भी रिसोर्स। यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन मार्क करके आपको क्वेरी पैरामीटर नहीं मिलेगा। ये हमेशा किस में मिलता है, सिर्फ गेट एपीआई में। अब क्वेरी पैरामीटर का यूज़ क्या था, हम डेटा सॉर्ट कर रहे थे। हमें जो सर्वर से डेटा चाहिए था, सॉर्टेड डेटा चाहिए था, हमें सारा डेटा नहीं चाहिए था, सॉर्टेड डेटा चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक क्वेरी लगा देते हैं, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही हमें वो डेटा मिलता है सर्वर से। पोस्ट एपीआई में हम कोई सर्वर से डेटा नहीं मांग रहे, तो हम क्वेरी भी नहीं लगाएंगे। सिंपल चीज़। ठीक है, क्वेरी क्यों लगी थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो डेटा, पर्टिकुलर डेटा चाहिए था। यहाँ पर मांग नहीं रहे, उसे सर्वर को डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेरी लगा के कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो कभी डिफ्रेंशिएट अगर करना है, ये सबसे मेन डिफ्रेंशिएट होता है। सबसे पहले तो ये देखोगे मेथड, गेट एंड पोस्ट। उसके बाद क्या देखोगे, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर नहीं होता। थर्ड, इसका डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हो, गेट एपीआई में हमने यहाँ पे डेटा यूज़ किया, मतलब ये पैरम्स वाले टैब में यूज़ किया। ऑथराइजेशन, हेडर, प्री रिक्वेस्ट, टेस्ट, ये सबको अभी इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ बात करते हैं बॉडी के लिए। बॉडी हमने एम्प्टी रखा था, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दिया था। लेकिन पोस्ट एपीआई देखते हैं, यहाँ पर बॉडी में ग्रीन दिख रहा है, मतलब वहाँ डेटा होगा। तो वहाँ जाते हैं, आ गए यहाँ पे। हम यहाँ पर आते हैं तो मुझे डेटा मिल गया। यहाँ पर आते हैं गेट एपीआई में, बॉडी, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा है बॉडी के अंदर, बेसिकली ये क्या है, जब हम पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, सर्वर को डेटा दे रहे हैं, तो जब सर्वर को डेटा देना होता है उसे इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर रख के देना होता है। आप यहाँ पे जो भी डिटेल रखोगे मतलब वो सर्वर के पास जाएगी।
अगर आप इसमें से बॉडी में से डेटा हटा देते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपने डेटा हटा दिया, तो आप पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हो, सर्वर को डेटा दे रहे हो, लेकिन सर्वर के लिए यहाँ पे डेटा है ही नहीं आपका, तो डेटा भी रहना ज़रूरी है। विदाउट डेटा आप पोस्ट एपीआई क्यों यूज़ करोगे, कोई यूज़फुल होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसका। ऐसे गेट एपीआई, हम सर्वर को डेटा देते ही नहीं, तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर डेटा यूज़ नहीं करते। क्लियर इतना? नेक्स्ट, बॉडी के अंदर देखोगे अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे रेडियो बटन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब मल्टीपल टाइप के डेटा फॉर्मेटिंग होती है। जैसे अभी हमने जो ये देखा, ये है ग्राफ क्यूएल, ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं। अभी हमने रिस्पॉन्स देखा था, वो क्या था, जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स था वो क्या था, जेसन फॉर्मेट में आया था। तो अलग अलग टाइप से डेटा का कम्युनिकेशन होता है सर्वर से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा भेज रहे हैं सर्वर को, वो किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, ग्राफ क्यूएल के फॉर्मेट में दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये रॉ फॉर्मेट है, बाइनरी है, फॉर्म डेटा है, अलग अलग टाइप से डेटा भेज सकते हो। फॉर्म डेटा के अंदर भी आप डेटा भेज सकते हो की एंड वैल्यू के पेयर में। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया यूजर, यूजर नेम, और यहाँ पे दे दिया पासवर्ड, और जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, वो यहाँ पे रख सकते हो। ये इसका टाइप रहेगा, टेक्स्ट या फाइल, वो कर सकते हो। तो हमने अगर यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड किया है, तो जो पोस्ट एपीआई जाएगी सर्वर तक, वो ये दो डेटा लेके जाएगी। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ क्यूएल में डेटा भेज रहे हैं, तो वो ग्राफ क्यूएल से लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारा डेटा एक साथ जाएगा, आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप जो डेटा भेज रहे हो कोई भी एक टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट एपीआई जब भी यूज़ करोगे तो क्या क्या होना चाहिए, पोस्ट मेथड होना चाहिए, क्वेरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो बॉडी है इसके अंदर कुछ तो भी डेटा आपको भेजना चाहिए। ऐसे बनती है पोस्ट एपीआईज, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल दो ही है, हम और भी देखेंगे, पुट, पैच, डिलीट, ये सब किस लिए होता है। वैसे और भी होते हैं, यहाँ पे इतने ही दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें यूज़फुल नहीं रहता। ये डेवलपर्स अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए। हम जो भी यूज़ करते हैं ना, ये जो 5 है स्टार्ट के, मेनली यही यूज़ होते हैं।